सब हमारे पवित्र दास दासियां, हमारे दीदी, मेरे भैया, सब लोग आनंदित और खुश होंगे। प्रभु अच्छा से संभाले हैं। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं सुबह सुबह स्तुति बलि तेरी वेदी पर चढ़ाता हूँ प्रभु जी। हमारी प्रार्थना की सुगंध धूप की तरह तेरे चरणों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। हमारे हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरने पाए प्रभु जी। हे परमेश्वर, तेरे आज सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए तेरे लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ नरम और दिन बनते हुए प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज प्रभु जी इस डिवोशन में प्रभु जी तूने हमको इस्तेमाल किया, फिर आने के हमको प्रभु जी अपने निकट तूने हमको कृपा दृष्टि किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज जो वचन प्रभु जी तू मेरे मन में डाला है प्रभु जी, मेरे में अंदर होकर प्रभु जी मेरे होठ को शुद्ध करके मेरे मुंह को अपने वचन से मेरे मुंह द्वारा तू बोलिए प्रभु जी। देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो अभागा मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ प्रभु, मैं कुछ बोलना नहीं जानता। परंतु हे पिता, आत्मा तू बोलिए मेरे मुंह के द्वारा। जो वचन प्रभु जी आप मेरे अंदर डाले हैं वो आप प्रभु जी मेरे मुंह के द्वारा तू बात कीजिए। हमको सीखने का और समझने का और सिखाने का शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु जी। जितने तेरे दास दासिया पवित्र लोग प्रभु जी तेरे निकट आए हैं वेदी के समान प्रभु जी, तेरे सिंहासन के निकट आए हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी मन को तू बदल दीजिए, दिल को तू खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सीख कर समझ कर प्रभु जी उस जड़ बनाकर वो फैलने पाए प्रभु जी। तो आशीष कर प्रभु जी। हम सारी याद और महिमा गर्व प्रभु यीशु के नाम से, हे परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम आइए हम हमारा टॉपिक है, हमारा पाप कौन क्षमा करेगा। हमारा पाप कौन क्षमा करेगा। मनुष्य आज पाप से, पापों के बोझ से दबे हुए हैं। आज परमेश्वर, मनुष्य पाप से दबे हुए हैं। मनुष्य को पता नहीं चलता है कि हम पाप करते हैं, अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं। पापों से दबे हुए हैं लोग। पाप करके और पाप से बोझ से दबे हुए लोग पाप के लिए कहां कहां नहीं जाते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, मजार में जाते हैं कि हमारा पाप कहाँ जाए कि हमारा पाप को क्षमा हो जाए, हम पाप हमारा बोझ हल्का हो जाए। और प्रभु उस पाप के लिए मनुष्य बहुत उपाय करते हैं। मुर्गा को काटते हैं, खोसी को काटते हैं कि हमारा पाप इससे धुल जाए, हमारा पाप से मुक्ति मिल जाए। लेकिन मनुष्य कोई उपाय करता है लेकिन उनको पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुष्य पाप के बोझ से दबा हुआ है। मनुष्य पाप करते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। आइए हम देखें पाप क्या क्या चीज पाप है। हम पहले व्यवस्था को नहीं जानते थे तो हम लोग सोचते थे कि विचार करते हैं यही पाप है, किसी को हत्या करते हैं यही पाप है। लेकिन पवित्र शास्त्र जब पढ़ने लगे तो बहुत सा पाप मनुष्य के अंदर दिखाई देता है जो मनुष्य पहचान नहीं पाता है। बुरी चिंताएं, हम बुरी चिंताएं करते हैं, ये क्या है? पाप है। बेविचार, ये पाप है। हम पहले ये नहीं जानते थे। छल करना ये पाप है। कुदृष्टि करना ये पाप है। निंदा करना पाप है। प्रस्त्री गमन ये सब पाप है। हत्या पाप है। चोरी ये सब पाप है। मूर्खता ये पाप है। लोभ हम करते ये पाप है। अभिमान ये सब करते हैं पाप है। दुष्टा ये सब पाप है।
लुचपन, ये सब हम मनुष्य नहीं जानता कि ये पाप है। ये बहुत आसानी से हम ये सब करते हैं। मनुष्य बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होता है, बहुत मजा आता है, लेकिन ये प्रभु का दृष्टि में सब पाप है। ये मनुष्य ये सब करके क्या है, बोझ से दबा हुआ है, पाप के बोझ से। मनुष्य को हमारा पाप कौन क्षमा करेगा। लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं कि वहां हम जाएंगे तो हमारा पाप क्षमा हो जाएगा, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। बड़े बड़े नदी तालाब में जाते हैं कि हम उसमें डुबकी लगाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। उनका यही सोच रहता है। आज बहुत लोग जाते हैं बड़े बड़े नदी तालाब में डुबकी मारते हैं कि हमारा पाप धुल जाएगा, हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, उस जल में, उस बड़े बड़े नदियों में क्या मछली रहती है। वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वो किसी को गाली नहीं देती है, वो सिगरेट नहीं पीती है, वो शराब नहीं पीती है, वो तंबाकू नहीं खाती है। उसकी पाप को, उसकी बदबू को वो पानी मिटा नहीं सकता है। तो क्या मनुष्य के पाप को मिटा सकता है? नहीं, कदापि नहीं। वो पानी में वो बदबू उसको नहीं मिटा सकता है। वो मछली रहती है पानी में, उसका बदबू पानी नहीं मिटा सकता है। तो मनुष्य के पाप को जो अंदर सटा हुआ है, जो दबा लगा है पाप का, वो पानी का शक्ति नहीं है कि वो पाप को मिटा दे। लेकिन मनुष्य वो क्या है, भटक रहा है, अनाथ है, वो जो रहा है, मेरा पाप कौन क्षमा करेगा। वो पानी का शक्ति नहीं है, उसमें ताकत नहीं है कि मनुष्य के पापों को वो धुल सके। जब मछली का वो बदबू को नहीं मिटा सकता है तो मनुष्य के पाप को कैसे मिटाएगा। उसके में पावर नहीं है। ये पावर, ये शक्ति एक प्रभु यीशु का लहू में है। हालेलुया। तो मनुष्य क्या है, ये सब पाप के बोझ से दबा हुआ है और ये पाप करते हैं और उनको पता नहीं चलता कि हम पाप करते हैं या अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। ये पाप, अनेकों प्रकार के पाप हमारे जीवन में क्या है, बोझ बन गया है, बहुत से बोझ है। ये सब पाप हमारे अंदर सब बसा हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार की पाप है, लेकिन मनुष्य को मालूम नहीं देता है कि हम ये पाप करते हैं। उनको आनंदित होता है, वो बहुत मजा आता है, शांति रहता है उनको अंदर। लेकिन प्रभु सब बोझ से जो मनुष्य दबा है, उस मनुष्य को प्रभु आज मत्ती का 28 का 11 का 28 में प्रभु बुलाता है, कहता है ये सब पसंद करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आज लोग बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ से, बुराई बोझ से, कर्ज के बोझ से, बहुत अनेक अनेक पापों के बोझ से लोग दबे हैं। लेकिन प्रभु बुलाता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और आज शांति मनो में मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। शांति परमेश्वर के पास है, प्रभु बुलाता है। लेकिन लोग आज प्रभु के पास आने में कतरा जाते हैं, नहीं आते हैं। प्रभु बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और अशांति मनो में शांति दूंगा। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूं। प्रभु कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूं। मुझसे सीख लो और तुम अपने आत्मा में विश्राम पाओगे। लेकिन प्रभु के पास कोई नहीं आता है। प्रभु कहता है तुम मुझसे सीखो, मैं नरम और मन में दीन हूं। तुम भी नरम और मन में दीन हो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु के पास आने में लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रभु बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया में कोई विश्राम देने के लिए नहीं बुला रहा है, लेकिन प्रभु बुलाता है। लेकिन प्रभु के पास आने में लोग कतरा जाते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि अपने पाप को अंगीकार नहीं करते हैं। हालेलुया, कि हम पापी हैं।
वो प्रभु के पास आते नहीं हैं, क्योंकि वो पापी इसलिए आते नहीं हैं। आइए हम भजन संहिता 53 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। प्यारे भाइयों, आप सहायता कीजिए वचन से। आप भजन संहिता 53 अध्याय का 2-3 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर की पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि किया ताकि देखे कि कोई मनुष्य बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। तो परमेश्वर जब दृष्टि किया, देखा तो सब के सब व्यवस्था से हट गए, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के निकट आने से हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। सब क्योंकि उनका मन पाप में था, इसलिए परमेश्वर के निकट नहीं आते, सब परमेश्वर से हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया। आइए हम रोमियो का 3:23 वचन निकाले। रोमियो 3:23। परमेश्वर से सब हट गए, एक साथ बिगड़ गए मनुष्य। रोमियो 3:23 वचन। प्रभु की धन्यवाद हो। इसलिए कि पढ़िए। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया, क्या छोटे क्या बड़े, क्या गरीब क्या अमीर हो, या पढ़ा लिखा हो, या ज्ञानी क्यों ना हो, बहुत रईस क्यों ना हो, बड़ पैसा क्यों ना हो, भारत के क्यों ना हो, बिहार नेपाल के क्यों ना हो, रसिया के क्यों ना हो, जापान के क्यों ना हो, इटली के क्यों ना हो, सऊदिया के क्यों ना हो, अरब के क्यों ना हो, कोई देश के क्यों ना हो, हमारे पवित्र शास्त्र बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर के पास आने में उनको कतरा जाते हैं। हमारे पवित्र शास्त्र बताते सब ने पाप किया, कोई देश के क्यों ना हो, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो 3:10 पढ़िए। सब ने पाप किया। तीन का 10। जैसा कि लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आमीन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्रभु की दृष्टि में एक भी धर्मी नहीं है। 11 बार पढ़िए। एक भी नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आमीन। कोई समझदार नहीं। प्रभु देखा, सब, कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब एक साथ निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं है, सब बिगड़ गए। आपस में ये लड़ाई कर रहा है, भलाई कोई किसी का नहीं कर रहा है। क्या सेवक हो, क्या सेवकी हो, क्या विश्वासी हो, क्या अनविश्वासी गैर विश्वासी हो, सब क्या है, ये मनुष्य आपस में लड़ मरते हैं,
एक भी भलाई करने वाला नहीं है। प्रभु की दृष्टि में सब आपस में लड़ रहे हैं, सब ने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, सब आपस में लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर देख रहा है, क्या दासियां हैं, क्या पास्टर लोग हैं, क्या अन्य गैर भी है, सब आपस में लड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताती है कोई भलाई करने वाला नहीं है, सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई समझदार नहीं है, एक भी नहीं है। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 51 का 5 निकाले। भजन संहिता 51 का 5। सब भटक गए, प्रभु की दृष्टि में एक भी मनुष्य भलाई करने वाला नहीं है, सब के सब निकम्मा हो गए। देख देख, मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। आमीन। दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसलिए हम क्या है, सब पापी है, हम पाप से पैदा हुए हैं। दाऊद साफ साफ कह रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आइए हम पहला यूहन्ना का 1 का 8 निकाले। पहला यूहन्ना का 1 का 8। हम सब ने पाप किया, हम सब पापी हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना का 8 वचन। रूपी धन्यवाद हो। यदि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आमीन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आज बहुत लोग क्या है, अपने को अंगीकार नहीं करते हैं कि हम पापी हैं। बहुत लोग बाबा लोग हैं, महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, कहते हैं हम लोग धर्मी लोग हैं, हम फरीसी लोग हैं, हम शास्त्री लोग हैं, हम कहाँ पाप किए हैं। लेकिन वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। ये लोग जो कहते हैं हम पापी नहीं हैं, हम लोग धर्मी आदमी हैं, हम फरीसी हैं, हम शास्त्री लोग हैं, तो क्या वचन बताती है कि ये अपने आप को धोखा देते हैं और उसमें सत्य नहीं। 9 से पढ़ी भैया। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। लेकिन आज लोग अपने पाप को नहीं मानते हैं कि हम पापी हैं। लेकिन जो अपने पाप को अंगीकार कर लेता है अपने मुंह से और उसे मान लेता है और उसे छोड़ देता है, तो प्रभु क्या है, उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसको पाप को क्षमा कर देता है, क्योंकि पाप क्षमा करना अधिकार प्रभु का है। लेकिन आज लोग अपने पाप को अंगीकार नहीं करते हैं। लोग हम तो फरीसी लोग हैं, हम तो शास्त्री लोग हैं, हम बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, हम तो पाप नहीं किए हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमें क्षमा करने और हमें सब अधर्मों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। जो प्रभु को सामने अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उसको प्रभु
उसको क्षमा कर देता है। आइए हम रोमियो 6:30 निकाले। रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जो पाप करता है उसका मजदूरी क्या हो जाता है? मृत्यु रहता है। वो अनंत काल की मृत्यु में जाता है, क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु होता है। हालेलुया। पाप का मजदूरी मृत्यु होता है। आइए हम पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय का 15 वचन देखें। प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। पहला तीमुथियुस के पहला अध्याय का 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी पौलुस कहता है कि सब पापी में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन आज कोई अपने पापों को मानता नहीं है, अंगीकार नहीं करता है कि मैं पापी हूं। लेकिन पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी में मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस अंगीकार करता है। लेकिन आज लोग अपने पाप को नहीं मानते हैं। ये बात सच है। तो पौलुस अपना पाप को अंगीकार करता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आइए हम मरकुस 2:10 देखते हैं। दूसरा अध्याय का 10वां वचन। मरकुस हालेलुया। जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उसे हालेलुया। घोड़े के मारा हुआ सा कहा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु का पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु है, उसी का अधिकार है यहाँ पाप क्षमा करने के लिए। प्रभु ने कहा उनसे, उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाओ और अपने घर चला जाओ। ये अधिकार प्रभु यीशु को मिला है। किसी पत्थर में या किसी गहरे पानी में या किसी पेड़ में शक्ति नहीं है ये पाप क्षमा करने के लिए। बाइबल हमारा शास्त्र बताती है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु का पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसी का अधिकार है। वो जो लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उसको उठाकर कांधे पर ले आया और उसे कहा, जैसे कहा वैसे वो चंगे हो गए और उठकर अपने घर चला गया। यह अधिकार पुरुषों को मिला है। लेकिन मनुष्य आज लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर देखकर वहां जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीलों पर मूड़ी पटकते हैं कि यहाँ हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, यीशु के अलावा कुछ को अधिकार नहीं मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो क्षमा करने का अधिकार उसी का है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार
3 अध्याय का 16 वचन में देखें प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में, इस जगत में, मनुष्य के बीच में भेज दिया, ताकि जो कोई ईसाई नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जो कोई बुद्ध धर्म क्यों ना हो, जैन धर्म क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना, मुस्लिम क्यों ना, कोई धर्म के क्यों ना हो, बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जो कोई लोग सोचते हैं ये तो ईसाई का धर्म, ईसाई का भगवान है, ये क्रिश्चियन लोगों का है, लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में, इस दुनिया में, मनुष्य के बीच में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई धर्म, कोई जाति के क्यों ना हो, जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो सब नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। वो कोई धर्म के क्यों ना हो, प्रभु सबके लिए आया है। वो किसी के, सब प्रभु का संतान है, जो कुछ पर नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता का 103 का 3 वचन में देखें, हम परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। हालेलुया। 103 का कौन सा वचन है भाई? 3 वचन। वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। वही हमारे अधर्मों को क्षमा करता और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन लोग को क्या है, इस संसार का ईश्वर अंधा कर दिया है। प्रभु के पास आने में उन लोग को डर लगता है, वो तरतराते आते नहीं, क्योंकि उनका अंदर पाप सटा रहता है, पाप है, वो आने नहीं देता है। वो किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं होता है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। दूसरा कोई नहीं है। लेकिन प्रभु के पास लोग आने में कारण यही है कि उनको पास क्या है, पाप रहता है। जहां ज्योति रहता है वहां अंधकार नहीं रहता है। चोर जब रात में चोरी करने जाता है तो कोई लाइट बारता है तो वहां से वो भाग जाता है। उसी तरह प्रभु के पास आने में लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उनके अंदर पाप रहता है, वो रोशनी बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या है, वो पाप को, आइए हम देखें ये 43 का 25 वचन, 43 का 25 वचन में हम देखें। ऐसा 43 का 25 वचन। पढ़िए राम जी, पास्टर जी पढ़िए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरी अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा।
आमेन। हालेलुया। मैं ही हूं, प्रभु कहता है, मैं ही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराध को मिटा देता हूं। अपने नाम के निमित्त प्रभु स्वयं बात करता है वचन से। परमेश्वर वचन कहता है, मैं ही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को सुमरण नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन जीवित मुझसे बात करता है। प्रभु कहता, मैं ही हूं और कोई नहीं, मैं ही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को, जो तूने हत्या की, अपराध किया है, पाप करता है, वो तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को सुमरण नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये छोड़कर कोई पाप को मिटाने वाला नहीं है। कुछ पानी में ताकत नहीं है, कोई पत्थर में ताकत नहीं है, कोई पेड़ में नहीं है। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं ही जो अपने नाम के निमित्त, यीशु ही नाम से वो पाप मिटता है। उसी नाम से हम छुटकारा पाते हैं, यीशु के नाम से चंगाई पाते हैं, यीशु के नाम से हम उद्धार पाते हैं। दूसरा नाम नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताती है, लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं ही जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को सुमरण नहीं करूंगा। हालेलुया। आइए हम रोमियो के 10:13 देखें। रोमियो 10:13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमेन। हालेलुया। जो कोई धर्म के क्यों ना हो, वचन बताती, जो कोई प्रभु को नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। समय तो ज्यादा हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज परमेश्वर हमें इस वचन से सीखने को और समझने को शक्ति सामर्थ्य दिया। परमेश्वर ने बात किया हम लोगों से। प्रभु को लाखों में धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे लाखों आज प्रभु जी, आज अपने पवित्र वचन से प्रभु जी, अपने पवित्र दासों लोगों से प्रभु जी तूने बातचीत किया और इस वचन को प्रभु जी सीखने को और समझने का हम लोग को शक्ति सामर्थ्य दिया। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैंने हृदय और गहराई से, आत्मा और सच्चाई से तेरे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव तेरे को देते हैं पिता। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। अब मैं अपने बड़े भैया धनराज सर के देता हूँ। आमीन आमीन आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया संदेश को सुना रहे थे पास्टर दर्शन रॉय जी, पश्चिमी चंपारण बिहार से। अब प्रार्थना करने का समय आया है। अंतिम प्रेयर का प्रार्थना करेंगे किशोर चंद्र गिरवार, गढ़चिरौली जिला से, महाराष्ट्र से। पास्टर किशोर जी, आप प्रार्थना करेंगे। आप अपना माइक को खोलिए और आखिरी प्रार्थना करेंगे आप। ठीक है साहब, हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। मैं यीशु के मसीह के नाम से प्रार्थना करते देवा। आज सुंदर सा वचन के द्वारा हमें पाप के बारे में आपने बताया प्रभु। प्रभु पिता, हमारे जीवन में बातचीत कीजिए पिता। प्रभु दया कर अनुग्रह से भर दे पिता। प्रभु आप हमारे साथ बातचीत कर प्रभु। हम भी प्रभु हम पाप है प्रभु पिता, हमारे सारे जीवन में आप बातचीत कीजिए पिता। प्रभु सुंदर सा वचन द्वारा प्रभु दास ने बताया, इस वचन के द्वारा हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें अच्छा अनुभव दिया, हमें अच्छा समझने में प्रभु सहायता किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। सारे बातों में, सारे विषय में प्रभु आप हमें अच्छा अनुभव दिया। केवल प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु तो सहायता किया। धन्यवाद देते प्रभु।